जनवरी 2006 तारीख को जयपुर में क्लास चल रहा था। 26 जनवरी 1967 रात्रि का। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी।
कोई हल्के बच्चे हैं जो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे हैं, वो बाप की बात मानते ही नहीं है, वो हमारे काम के नहीं है। क्या बात है? वो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाप के काम के नहीं, माना बाप का काम है नई दुनिया स्थापन करना, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, लेकिन वो बच्चे उस दुनिया में आने वाले नहीं है, आने वाले भी नहीं है और सहयोग देने वाले भी नहीं है। वो सहयोग किसको देंगे? जिस ग्रुप में आने वाले होंगे उसी ग्रुप के मुखिया को सहयोग देंगे। इसलिए मुझे बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात नहीं मानेगा। देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें कितना भी समझाओ कहेंगे आपकी बातें सब ठीक, लेकिन जब तक दादी नहीं मानेंगी, जगदीश भाई जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि जिस धर्म की दादी है, जिस धर्म में जगदीश भाई को कन्वर्ट होना है, उसी धर्म के वो भी है। बाप कहते हैं वो हमारे काम के नहीं, लेकिन यह स्थापन करने के काम के नहीं है। यज्ञ के आदि में भी हमारे काम के नहीं थे, इसलिए यज्ञ के आदि में जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे, ज्ञान सूर्य बाप के साथ ही साथ चले गए। बाद में कौन रह गए वहाँ? चंद्रवंशी, और चंद्रवंशियों की गोद में पलने वाले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वगैरह। क्योंकि चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा माता, माता की गोद में कैसे भी बच्चे पलते जरूर है। जो आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। आदि में जो सूर्यवंशी थे वो ये अंत में फिर सूर्यवंशी बच्चे प्रकट होते हैं एडवांस पार्टी के रूप में। और एडवांस पार्टी में भी पहले पहले वो बच्चे बीज रूप आते हैं जो पहले पहले संगठन की स्थापना करते हैं। और इसी साल की अध्यक्षवाणी में बोल दिया है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। सन 76 में भी घोषणा की थी, क्या नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली। ये घोषणा 10 साल पहले ही कर दी थी। तो क्या बाप दादा ने झूठी घोषणा की थी? माना एडवांस पार्टी का नया संगठन का फाउंडेशन सन 76 में पड़ गया, जमुना के कंठे से ही शुरू हुआ। और अभी भी जो अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। माना कोई बच्चे हैं जो आना जाना भी उस नए संगठन में करते हैं, बाकी बाद में नंबरवार ऐड होते जाते और साथ तो कौन से बच्चे काम किए हुए हैं? सन 76 में विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। विदेशी बाप को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन अंत तक साथ निभाए नहीं पाते। विदेशी निभाने में कमजोर होते हैं, इसलिए उनके धर्मों में तलाक, डाइवोर्स चलता रहता है। तो उन बच्चों ने भी बाप को पहचाना, प्रत्यक्ष भी किया ब्राह्मण परिवार में, और फिर छोड़ के चले गए एडवांस के आदमी।
बाकी बाद में भारतवासी तो निकले। जो भारतवासी होंगे वो देवता कुल के होंगे या किसी दूसरे धर्म के होंगे? सबके देवता कुल के होंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। बहुत प्रसिद्ध हैं अष्टदेव के रूप में। देव कौन बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे या दूसरे वंशी बनेंगे? देव होंगे वो तो जरूर 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी होंगे, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद। तो वो बच्चे मेरे काम के। बाकी जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो बच्चे मेरे काम के नहीं है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा के मुख से बोलने वाला कौन? सुप्रीम सोल शिव। ऐसे बच्चे जो काम के नहीं है अंत में फेल हो जाएंगे। अब अंत कब आएगा? है? दिखाई पड़ रहा है कि फेल हो गए? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। 76 में क्या हुआ? जो भी सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में वो सब रह गए, और जो नॉन सरेंडर गृहस्थी थे वो एडवांस में निकल आए। तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। क्या ले गए? क्या ले गए? ज्ञान का जो वर्षा है, बाप का जो असली वर्षा, वो ले गए। जो जितना ज्ञानी बनता है उतना ही दूसरों की सर्विस करता है, सेवा करता है। जो जितनी सेवा करता है उतना ही ऊंच पद पाता है। तो उनको ऊंच पद का वर्षा पढ़ाई के अनुसार स्वतः ही मिल जाता है। बाकी जो मेरे काम के नहीं है, जो मेरी बात मानते ही नहीं है, वो अंत में फेल हो जाते हैं। कौन फैसला करेगा फिर कौन फेल हो गया कौन पास हो गया? धर्मराज फैसला करेगा। अपने आप अपने को पता नहीं चलेगा। अपने आप ही तो अपने को पता चलेगा कि मैं किस धर्म का हूँ, किस धर्म खंड विशेष में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, किस कुल का हूँ, कहाँ कहाँ मुझे कार्य करना है, किन आत्माओं के बीच में मुझे कार्य करना है। तो जो मेरे काम के नहीं अंत में फेल हो जाएंगे, ऐसे बहुतों को अहंकार आ जाता है। कोई से जाति महिमा सुनी तो फिर उनको अहंकार आ जाता है, तो किसी की भी सुनेंगे ही नहीं। एक दो की निंदा करने लग पड़ते हैं। क्या? ऐसे जो बच्चे मेरे काम के नहीं है, अंजाम उनका क्या होता है? एक दो की निंदा करने लग पड़ते हैं। एक दो माना जो भी बेसिक वाले हैं उनका धंधा अब क्या हो गया है? एडवांस वाले ज्ञान सुना देंगे, वो ग्लानी का इंजेक्शन लगावेंगे। तो जो बच्चे मेरे काम के नहीं है वो अंत में ग्लानी करने लग पड़ते हैं, निंदा करने लग पड़ते हैं। कोई भी अवज्ञा होने से ऐसों की अवस्था गिर जाती है। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? गुण दर्शन करना या दूसरों के अवगुण देखना? गुण। माया भी माया बेटी का पार्ट बजाय रही है तो उसका गुण देखो कि लगन कितनी तीखी है। सारी दुनिया हार जाए लेकिन माया हार नहीं। बुद्धि हो जाए, बाल सफेद हो जाए, कानों से सुनाई ना पड़े तो भी थकने वाली नहीं।
अवज्ञा होने से अवस्था नीचे गिर जाती है। किसकी अवज्ञा होने से? अरे गरे नथु खैरे की अवज्ञा होने से नीचे अवस्था गिर जाती है। या बाप जो ऊंचे से ऊंचे है उसको पहचानने के बाद, अंजाम करने के बाद फिर उसकी अवज्ञा करेंगे तो अवस्था नीचे गिर जाएगी। बाप दादा इकट्ठे है ना, कंबाइंड है। कौन कौन कंबाइंड है? बाप और दादा। बाप कौन और दादा कौन? सुप्रीम सोल बाप के रूप में कब है? बाप जिससे वर्षा मिलता है, वर्षा देने के लिए प्रैक्टिकल में आता है या सिर्फ बिंदु बन के रहता है? प्रैक्टिकल में आता है तो बाप बनता है। बाप और फिर दादा। दादा माना सारी मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, वो सब पत्तों का दादा हुआ। दादा माना बड़ा भाई हुआ। तो ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल। ये बाप और दादा इकट्ठे हैं, ये कंबाइंड रूप है। कौन सा है कंबाइंड रूप? जो भक्ति मार्ग में गाया और पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री अंग आधा पुरुष अंग। कोई थोड़ी भी इनकी ग्लानि करते हैं तो बहुत ग्लानि हो गई, लेकिन अगर कोई थोड़ी भी ग्लानि करते हैं तो उनकी अवस्था गिरेगी जरूर, गिरेगी। कब के लिए बताया? भविष्य के लिए पहले से ही घोषणा कर दी। जो अवज्ञा करेंगे उनकी अवस्था गिरेगी जरूर। ये फिर भी रथ है ना, क्यों अवस्था गिरेगी? क्योंकि ये फिर भी बाप का मुकर्रर रथ है। टेम्परेरी रथ तो बहुत है, माना ब्रह्मा नाम के तो बहुत है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा नाम का तो सिर्फ एक ही है। कई बच्चे कहते हैं यह बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समझ से ज्ञान को समझ रहा है। तो बच्चे की तरफ नजर गई तो बोला यह बाबा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी समझ से ज्ञान को समझ रहा है। बाबा कहते हैं कुछ भी इसने समझा नहीं। बाप को जान ले और बाप को न मिले, जान तो ले, ज्ञान की टिकटिकी भी बहुत करने लग पड़े, लेकिन ज्ञान बुद्धि में आने के बाद ज्ञानी की पहचान किस बात से हो? कि बाप को मिले नहीं, ये हो नहीं सकता। बाबा तो फट से नापास कर देते हैं ऐसे बच्चों को। जो ज्ञान लेते हैं विस्तार से भी समझ लेते हैं, लेकिन समझने के बाद फिर बाप से मिलने की इच्छा नहीं होती। बाबा खुद भी लिखते हैं जब तुमको निश्चय होगा तब तो खुद ही आकर के मिलोगे। माना निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप के पास ले जाना है, जो अनिश्चय बुद्धि है उनको बाप के पास ले जाने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि जिनको निश्चय बैठेगा उनकी निशानी क्या होगी? वो खुद ही भागेंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद कहेंगे हमें ले चलो। अब हम ठहर नहीं सकते। अभी पुरुषार्थी कह सकते हैं, निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे नहीं कह सकते। निश्चय होना ये बहुत बड़ी बात है। काय के ऊपर निश्चय होना? बाप के ऊपर निश्चय होना ये बहुत बड़ी बात है।
कोई 6-8 की पार्टी आती है, बाबा समझ जाते हैं इनमें कोई एक ऐसा होगा जिसको निश्चय होगा। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। एक ही बात है, 2-4 बातें हैं, क्या मतलब है? अरे दुनिया में धर्म पिताएं तो बहुत है, इन्होंने बड़े बड़े धर्मों की स्थापना की हुई है, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, ढेर के ढेर फॉलोअर्स हैं, करोड़ों की तादाद में। लेकिन पति से तमो प्रधान को पावन बनाने वाला उन पिताओं में से सिर्फ एक ही पिता है जो सब बापों का बाप कहा जाता है। बाप समझाते हैं, उसको समझाने के लिए टू मच डिटेल में मत जाओ, सिर्फ बाप का परिचय दो। बाप का परिचय अगर बुद्धि में बैठ जाएगा तो सर पर पांव रख करके भागेगा, रुकेगा नहीं, सिर्फ बाप का परिचय देगा। अगर शिव बाबा को न माने, समझाना तो पहले किसका परिचय देना है? बाप का परिचय देना है। अगर शिव बाबा को न माने तो छोड़ देना चाहिए, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उनको होते हैं ऐसे, बाबा ने तो बोला है जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सा सुनेगा झट से चटक पड़ेगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो उसको कितना भी सुनाते रहो उसको चटक आएगी नहीं। तो जिनको चटक नहीं आती है वो हमारे कुल के नहीं है, हमारे कुल के नहीं है, तो जरूर ये हमको धोखा देने वाले। तो आप से कन्वर्सन शुरू हुए दूसरे धर्म पिताओं के द्वारा, तो वहाँ कोई न कोई ऐसे निकले हैं ना लगातार, एक के बाद एक, जिन्होंने भारतवासियों को धोखा दिया और दूसरे धर्म में चले गए, भारतवासियों का नाम बदनाम कर दिया। तो जो शिव बाबा को नहीं मानते हैं, पहले बाप का परिचय और बाप का परिचय ही अगर नहीं मानते तो उनको छोड़ देना चाहिए। हमारे कुल के जो होंगे उनको तो टच हो जाएगा, रब देखनी चाहिए, माना उनकी नब्ज देखनी चाहिए, थोड़ी समझानी देनी चाहिए। तुम बड़े आदमी हो, तुम जो बनने वाले हो उससे भी अभी ऊंच हो, गायन भी है, तुम ब्राह्मणों का गायन है, त्योहार भी तुम्हारे लिए हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो थोड़ा ही बोलते हैं, माने तुमको भी ज्यादा टिक समझाने के लिए करने की दरकार नहीं है। जो वहां के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही, कहाँ के है, कहाँ के नहीं होंगे, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी कुमार का जाति नहीं बनेगी, जगदीश भाई कुमार वो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे नहीं, माने सत्युग में आएंगे ही नहीं। है हाँ आएंगे, लेकिन बाप जो दुनिया स्थापन करने आया है, 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया, उस दुनिया में वो आने वाले नहीं है। जो वहां के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। इतना भी समझाओ जाके, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। तुम ड्रामा में बहुत अच्छी सर्विस करने के अर्थ निमित्त बने हुए हो,
तो सूरत वालों को उड़ा दिया ऊपर, सूरत ही सुधर जाएगी। ये ड्रामा में नूर है क्या कि तुम ड्रामा में बहुत अच्छी सर्विस करने के निमित्त बने हुए हो, तुम अनन्य बच्चे हो जो समझ सकते हो कि माया किस्मत को बहुत जोर से चमाट मारती, चमाट भी मारती है परंतु पता नहीं पड़ता कि चमाट लग गई। जैसे चूहा फूंक मार के काटता है, ये माया विघ्न बहुत डालेगी। क्या तुम हमारे काम के बच्चे तो हो, लेकिन माया बहुत विघ्न डालेगी। बच्चे बाप को ही याद करते रहे तो भी बहुत बड़ी बात है, कुछ न करें। माया कितने भी विघ्न डाले, बच्चे हिम्मत न आ रहे हैं बाप का साथ महसूस करते रहे, हाथ में अपने ऊपर महसूस करते रहे, तो माया की लड़ाई में फिर भी विजयी हो जाएगी। ऐसे बच्चे अपना कल्याण कर लेंगे, दूसरों का भी कल्याण करना है, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना है। अच्छा, अपना तो कल्याण कर लो। माया का वार होता है, अपना ही कल्याण कर लो। राहु की दशा से बृहस्पति की दशा में ले जाने वाले बाप आए हुए, सबसे बुरी दशा होती है कार खाती और ढैया की। राहु नीचे से नीचे दशा है। ये राहु क्या है? राहु केतु ये नाम दिए हुए हैं ना, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनिदेव, ये नाम दिए हुए ना, इनका कनेक्शन किससे है? 9-10 धर्म है, उन 9-10 धर्मों के ये मुखिया हैं। इनमें सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा दुष्ट है राहु। काल ने रावण राहु, राहु की दशा सबसे खराब हो जाती है। तो बाप इसलिए आए हैं जिन पर राहु की दशा बैठी हुई है, उनका उद्धार करके उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठानी चाहिए। कैसे पति? बृहस्पति माना, बृहस्प माना क्या? बृहस्प माना बड़े से बड़ा, जो पतियों का पति है, उसे बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए बाप आए हुए, बापों का बाप है। सारी दुनिया पर राहु की दशा है। 500 करोड़ में से कोई ऐसा नहीं बचता जिस पर राहु की दशा न बैठ जाती। उन सबको बृहस्पति की दशा में ले जाना ये कोई कम बात है क्या? तो बाप की श्रीमत पर कितना ध्यान देना चाहिए। ध्यान न देने से अवज्ञा कर बैठते। भारत ऊंच से ऊंच तीर्थ स्थान है, सर्व का सदगति दाता बाप एक है। सर्व का सदगति दाता 500 करोड़ की सदगति आता है? नहीं, 500 करोड़ की सदगति नहीं करता है? एक जन्म के लिए तो सबकी सदगति करता है। जो अवज्ञा नहीं करते हैं,
आज्ञा में चलते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनकी किशन की सदगति कैसे चलती? तो 500 करोड़ सबसे सदगति दाता है, एक बाप है, सब धर्मों का सदगति दाता है। क्या कहा है? का मतलब धर्म पिताएं तो सतयुग में नहीं आवेंगे, एक जन्म लेकर के सुख में आवेंगे। परम धाम से उतरते हैं तो जिस तन में प्रवेश करेंगे वहां उस तन में ही वो सदगति भोगेंगे। उसके बाद उस तन को छोड़ेंगे और उनकी दुर्गति शुरू हो जाएगी। वो भी उन्होंने उन आत्माओं का आधार लिया है जिन्होंने बाप से डायरेक्ट आकर के कुछ न कुछ सुना है, चाहे माँ के रूप में सुना है, चाहे बाप के रूप में सुना है। नहीं तो उनकी भी सदगति होने वाली नहीं है। जो भी आत्मा 500-700 करोड़ ऊपर से उतरती हैं, उन सब की एक जन्म की सदगति होती है, लेकिन होती तब है जब वो 33 करोड़ देवताओं में से किसी एक में प्रवेश करते हैं। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है, इसे गीता पाठशाला कहते हैं। वो कोई पाठशाला थोड़े ही है। कौन सी पाठशाला नहीं है? जो दुनिया में गीता मंदिर बने हुए हैं वो तो है ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन जो बेसिक नॉलेज में जो गीता पाठशालाएं खुली हुई हैं उनको पाठशाला गीता मंदिर नहीं कहेंगे, गीता पाठशाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अरे बीके वालों की जो गीता पाठशाला खुली है वो गीता पाठशाला नहीं है। नहीं, हाँ, जानते ही नहीं, मानने की बात तो बाद में। जो गीता ज्ञान देने वाला गीतापति भगवान है उसकी जिनको पहचान नहीं है, तो फिर गीतापति भगवान गीता पाठशाला में आके पढ़ाई भी कैसे पढ़ाएगा? जिन गीता पाठशालाओं में भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाता है वो गीता पाठशाला है। तो गीता पाठशाला थोड़े ही है, वास्तव में एक गीता है। बाकी भागवत तो सारे स्कूल चरित्र लिखे हुए। इस तन रूपी डब्बी में कितना अच्छा हीरा बैठा है। हिंदी में बोला कहते हैं ना, संग ना खटे संग ना बैठन खटे, वो ही साल 50 रुपए का और वो ही साल 4-5 रुपए का कागज में लपेट के दे देते हैं। अच्छी शोभायमान बना करके देंगे तो 100 रुपए में भी कोई ले लेंगे। तो ये बैठन हुआ ना, बैठन बना, जिसमें बैठा उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कितना साधारण है। कौन? वो तथाकथित ब्राह्मण तो कह देंगे साधारण है। साधारण की बात मुरली में आएगी तो कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा साधारण थे। और जब हीरे के जवाहरात की बात आएगी तो कहेंगे वो तो राजा ही घाटवाट के थे। तो दो बातें कैसे साबित होंगी? बहुत साधारण तन है तो तभी साधारण हो सकता है जब हर बात में साधारण। इन द्वारा खेल करता हूँ, किन द्वारा? इस द्वारा नहीं कहा, इन द्वारा। माना बाप और दादा, ब्रह्मा के तन में भी आता हूँ और प्रजापिता के तन में भी आता हूँ, राम के द्वारा
भी पार्ट बजाता हूँ, कत्थे के द्वारा भी पार्ट बजाता हूँ, वो खेल पाल करता हूँ। हम दोनों इकट्ठे करते हैं। ये कौन बोले? ये कौन बोले? नहीं, हम दोनों माने बाप दादा दोनों इकट्ठे खेल करते हैं। हार वो नहीं मानेंगे। क्या? न कृष्ण हार मानेंगे न राम हार मानेंगे। ये दोनों इकट्ठे हैं ना, तो हार खाने वाले नहीं है। कहते हैं हमारी तो सदा जीत है। कब कब खाने पर बैठता हूँ, समझता हूँ बाबा अपने रथ को खिलाए रहे हैं। क्या बाबा अपने रथ की परवरिश नहीं करेंगे? ये भी युक्तियां हैं बाबा को याद करने की। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। अगली क्लास है 27 जनवरी 1967 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है तो प्यार का सागर। अब ये गीत भी गलत है। ये गीत गलत है। प्यार का सागर बदली होना चाहिए, ज्ञान का सागर। क्या? प्यार का सागर पहले या ज्ञान का सागर पहले? पहले अपना परिचय देता है, तो परिचय ज्ञान के बिना हो जाएगा क्या? परिचय होगा तभी तो प्यार पैदा होगा, और परिचय नहीं होगा तो प्यार का सागर कैसे महसूस होगा? गीत बनाए दिए है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अरे सागर है तो डूब जाओ ना उसमें। एक बूंद के प्यासे क्यों? तो ये भक्तों का गीत है, भक्तों ने अनुभव किया है। भगवान जब आता है तो उसे ठुकराए देते हैं, ठुकराते रहते हैं, ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, और जब पहुंच से दूर हो जाता है, पहचान होती है, तो तेरी एक बूंद के प्यासे। ये हुआ भक्तों का गीत। तो ये गीत जो प्यार का सागर है वो बदली होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तू ज्ञान का सागर है। प्यार का कोई लोटा नहीं होता है। भगवान कोई प्यार का लोटा नहीं होता है। लोग चढ़ाते हैं ना लोटी भर के। लोटा गंगा जल आदि पानी का होता है। क्या? जो लोटा भरेंगे वो पानी का भरेंगे, उसमें दूध नहीं होता है। दूध जो होता है उससे मक्खन निकलता है, सार निकलता है। पानी को भिगोने से कभी मक्खन नहीं निकलता। तो वो जो नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती या जो भी नदियां, वो पानी की नदियां हैं या दूध की नदियां हैं? कैसे पानी की? अगर उनके पानी को भिगोया जाए तो मक्खन नहीं निकले, माना कोई सार नहीं निकले। वो नई बातें कुछ भी नहीं सुनाई सकती। जितना सुना हुआ है, जितना कागज में पढ़ा हुआ है, बस उतना ही सुना दे। और बाप तो नित नई बातें सुनाते रहते। तो ये भक्ति मार्ग की महिमा क्या? तू प्यार का सागर। बाप ने सिद्ध किया है कि वो गीत रांग है, और ये राइट है। क्या? तू ज्ञान का सागर। बाप पहले तो ज्ञान का सागर है? क्या?
ब्रह्मा के द्वारा पहले तैयार किया या पहले बाप के रूप में आकर के ज्ञान दिया? तैयार दिया। तो पहले तैयार का सागर हुआ या ज्ञान का सागर हुआ? यहाँ तो बोला बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बाप के रूप में यदि के आदि में भी था, जो माँ के रूप में प्यार देने वाला बन करके आया उसने भी ज्ञान लिया, तब तो प्यार करने के लिए तत्व तो हुआ, नहीं तो कैसे होता? उसने अपने रूप को पहचाना। थोड़ा भी ज्ञान होता है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान की सारी महिमा है, जितना जितना ज्ञान उतना उतना ऊंच पद मिल जाता। बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम इस समय चैतन्य देववाड़ा मंदिर की भांति है। इस समय भांति बना परिवार के सदस्य, जो चैतन्य देववाड़ा मंदिर है तैयार होना है, संसार जिसके दर्शन करने के लिए लालायित होगी, उस दिलवाड़ा मंदिर के हम भांति हैं, सदस्य हैं, उस परिवार के सदस्य हैं। बरोबर हम ही सदस्य हैं। बाकी के लिए तो बोल दिया, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा क्या? वारंट निकलेगा? तारा भी नहीं लगाने देंगे। तो जब वारंट निकलता है ना, पता लगता है पुलिस आ रही है, तो तारा वाला लगाते हैं क्या? ऐसे ही भाग खड़े होते। तो तुम हो इस समय बरोबर चैतन्य दिल वाला मंदिर की भांति। वो जड़ दिल वाला मंदिर है। हाँ, भले आबू में यादगार है तो वहीं चैतन्य बना होगा। अंत में जो मेरे बच्चे होंगे वे मेरे पास आ जाएंगे। वो जड़ दिल वाला मंदिर है और ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। इस पर लगाया जाए चैतन्य दिल वाला मंदिर, बोर्ड लगाया जाए, वो जड़ और ये चैतन्य, ये भी बंडर है ना। जहाँ ही जड़ यादगार और वहीं तुम चैतन्य आकर ठहरते हो। सारी दुनिया में चक्कर लगाते लगाते अंत में कहाँ ठहरते हो? वह तुम जाकर ठहरते हो। परंतु आसुरी संप्रदाय कुछ समझते थोड़े ही। तुम चैतन्य दिल वाला लिख दो तो वो पत्थर मारने लग पड़ेंगे। इसलिए अभी तुम चैतन्य दिल वाला मंदिर लिख नहीं सकते। फिर पिछाड़ी में ये लोग बहुत ही पछताने वाले हैं। कौन? जो पत्थर मारने वाले हैं वो बहुत पछताएंगे, खुद ही फील करेंगे कि हमने इनके साथ क्या क्या किया, हम इनके साथ क्या क्या करते थे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यूनिवर्सिटी अक्षर नहीं लिख सकते हो, आगे चल करके समझेंगे। बरोबर ये तो गॉडफादर यूनिवर्सिटी है? गॉडफादर होगा तब तो समझेंगे, गॉडफादर ही नहीं होगा तो समझेंगे कैसे? भगवान पढ़ाते हैं, इससे और बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती। और जो यूनिवर्सिटीज है दुनिया में वहाँ कौन पढ़ाते हैं? मनुष्य लेक्चरर प्रोफेसर बन करके पढ़ाते हैं। कहाँ मनुष्यों की पढ़ाई और कहाँ भगवान की पढ़ाई?
इस समय वो नहीं समझते हैं। जब समझ जाते हैं तो आकर के बच्चा बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत बन जाएंगे। इसलिए ट्रायल करने में कोई हर्जा नहीं है। फिर पिछाड़ी को बहुत पछताएंगे, समझेंगे ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर तो बरोबर यही है। और ये दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। क्या क्या एक्यूरेट यादगार? नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया गया, जहाँ देवताएं दिखाई गई। तो क्या स्वर्ग ऊपर होता है? हाँ, जिन बच्चों की ऊंची स्टेज बनी वो ऊपर दिखा दिए गए। एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बैठे हुए। क्या जो ऊंची स्टेज में है, ऊंची स्टेज में अंत तक को साथ में आगे बढ़ जाते हैं, वो देवताओं के रूप में दिखाई दे। नीचे में भी आदिदेव और आदिदेवी और बच्चे बैठे हैं। वो यादगार जो बनी हुई है वो वर्तमान संगम युग की यादगार है ना। तो संगम युग के आदि की यादगार है या मध्य की यादगार है या अंत की यादगार है? अंत की यादगार है। और अंत के लिए इशारा दे दिया। क्या? मधुबन वाले उनको मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वालों को भी ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कोई दूसरे अंत में आ जाएंगे और वो दिलवाड़ा मंदिर के असली भांति कहे जाएंगे। तो नीचे में आदिदेव आदिदेवी बच्चे और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम ही है ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा की बेटी है। जो नीचे बैठे हैं वो किनकी यादगार है? तो चले गए। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ने शरीर नहीं छोड़ दिया है? हाँ, जो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती उमर आदे, वो भी अंत में कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। क्योंकि उमर आदे सरस्वती जगदम्बा जिनका टाइटल था, वो टाइटल था ओरिजिनल कोई दूसरा था। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा वो टाइटल था दादा लेखराज का, ओरिजिनल प्रजापिता कोई दूसरा था। इसने ब्रह्मा को भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ बताया। तो ब्रह्मा और सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, बाकी है उनके बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर गोप और गोपियां भी होंगी। वो तो है जड़ चित्र। जो पास होकर के जाते हैं उनके भक्ति मार्ग में जड़ चित्र बनाए जाते हैं। कोई मरते हैं तो झट उनके चित्र बनाए देते हैं। उनकी पोजीशन, बायोग्राफी आदि का पता पड़ जाता है। उनका एप्लीकेशन ही न लिखे तो वो चित्र कोई काम के नहीं। आता रहता है फलाने फलाने ने ये कर्तव्य किए। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं, उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को कोई को पता ही नहीं है। ऊंचे जो शिव बाबा है उनको भी कोई नहीं जानते। ये जो भी चलचित्र देवताओं के हैं उनको कोई भी नहीं जानते।
समय तुम बच्चे सभी की बायोग्राफी को जानते हो, मुख्य मुख्य जो भी हो करके गए हैं, कौन कौन मुख्य होकर के गए हैं जिनकी पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच तो है भगवान, माने सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है मंदिर बनाकर? शिव की पूजा होती है। तो जो शिव का स्वरूप है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय बना है। सिर्फ भारत में ही नहीं, शिव के मंदिर सबसे ज्यादा हैं गांव-गांव शहर में। विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं उनमें भी शिवलिंग मिले हैं। शिवरात्रि बनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ है। कब अवतरण हुआ? जन्मे की रात में कि आधी रात में? आधी रात में दिखाते हैं। यादगार आधी रात में दिखाते हैं। तो आधी रात का मतलब घोर अंधियारी रात। घोर अंधियारी रात का मतलब दुनिया में तो अज्ञान अंधेरा छाया ही हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अज्ञान अंधेरा। उनका तो धंधा ही है क्या? अंधेरा कायम रहेगा, हम उजेला होने नहीं देंगे, सूर्य को उगने ही नहीं देंगे। हनुमान ने क्या किया था? हनुमान बंदर दिखाते हैं ना, एक देवता, उन्होंने क्या किया? हाँ, लोग भयो अंधेरा। सूर्य उदय होने को था तो उन्होंने उसको भस्म कर लिया, तो अंधेरा हो गया। अभी भी ऐसे ही क्या? अभी सूर्योदय होने का टाइम है, और जो अपन को गीता का भगवान समझ के बैठे होंगे तो क्या करेंगे? है तो मैंने गीता का भगवान, हम गीता का भगवान। जो फॉलोअर्स है वो बुद्धि खराब करे रहते। तो माया सहयोगी बनती है, प्रकृति भी सहयोगी बनती है, और ज्ञान सूर्य उगते उगते क्या होता है? छिप जाता है। अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जहाँ दुनिया वाले भी घोर अज्ञान की रात्रि में पड़े हुए हैं, ज्ञान लेने वाले बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी अज्ञान की घोर अंधियारी रात्रि में पड़े हुए हैं, और जो एडवांस में चलने वाले विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं वो भी घोर अज्ञान की रात में चली जाती है। उल्टी उल्टी बातें करते, नहीं नहीं, बाप का पाठ तो वो ही है, लेकिन कृष्ण का पाठ हमारा है। विद्यार्थी आत्माएं हैं वो भी बहुत अज्ञान फैलाती है, एडवांस पार्टी की भी। बॉम्बे मथुरा में कहीं भी हो, मथुरा हो, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ? उसने आकर के क्या किया ये कोई को पता नहीं। शिव के साथ है ही ब्रह्मा, आदि देवी और आदि देव, इनका मंदिर भी है, परंतु ये कोई को पता नहीं है कि आदि देवी आदि देव कौन है। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को आदि देव आदि देवी कह देते हैं।
अब आदि देव जहाँ होंगे वहाँ 16 कला संपूर्ण दुनिया होगी या कलाहीन दुनिया होगी? 16 कला संपूर्ण दुनिया होगी। तो वास्तव में आदिदेव आदि देवी कौन हुए? रामकृष्ण। रामकृष्ण तो पुरुषों के नाम जगदम्बा है, जगत माता और जगत पिता। किस रूप में? भारत की परंपरा में आदिदेव आदि देवी के रूप में कौन गाए जाते हैं? कौन पूजे जाते हैं? शंकर और पार्वती। मुसलमान लोग उनको कहते हैं आदम और हव्वा, उनके लिए वो हव्वा है। और क्रिश्चियन लोग उन्हें कहते हैं एडम और ईव। तो आदिदेव आदि देवी उनसे वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? ये दिखे आज में तो आए और आकर के बीज डाल के चले गए, फिर बाद में वृद्धि होती रही। अष्टदेव आए, चंद्रवंशी आए, है दूसरे दूसरे इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी सब आते गए। सब मौजूद है अभी जड़ों के रूप में, आधार रूप में। झाड़ जब पूरा होता है तो फिर क्या परिवर्तन आता है? जो बीज बोया गया था आदि में, वही बीज सबसे पहले ऊपर आता है। कोई भी फसल होती है, कोई भी पौधा या पेड़ होता है, तो उसका जो पहला फल होता है और जो पहले फल में से जो पहला बीज निकलता है, वो पैदाइश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो यही ब्राह्मण की दुनिया में हुआ। यज्ञ के आदि में वो ज्ञान सागर आया और उसने एक प्रजापिता में ज्ञान का बीज प्रवेश करके डाल दिया, बोया। वो फिर विस्तार को पाते 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 सन 76 तक पूरा विस्तार को पा गया। और उस समय वही बीज जो आज में था, जो छोड़ के चला गया, वो फिर दोबारा पक जाता है और पूरे झाड़ से डिटैच हो जाता है। फल पकता है तो पकने के बाद झाड़ से भी अलग हो जाता है, फल से भी अलग हो जाता है। डिटैच लक्ष्यों हुआ स्मृति लगता है, एक शिव बाबा दूसरा। फिर एडवांस में बीज रूप आत्माओं की दुनिया की शुरुआत होती है। इसमें मुसलमान के ईसाई सब आपस में भाई भाई सतो प्रधान होते हैं, तो भाई भाई होते हैं। और वही बीज रूप आत्माएं जब तमो प्रधान बनती है, उनमें से कोई सबसे पहले तमो प्रधान बनती है, फिर नंबर बाद तमो प्रधान बनते हैं तो विरोधी बन जाते हैं। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया का जो झाड़ बढ़ता है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रदन, कोई फल ही केवल ला नहीं, ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं। कोई में फल ही फल लगे हुए हैं, पत्ते देखने में ही नहीं आते। कोई में पत्ते ही पत्ते देखने में आते हैं, फल जैसे देखने में नहीं आते। कोई ऐसे होते हैं फूल ही फूल पूरे पूरे वृक्ष में, न पत्ते देखने में आते न फल देखने में आते। तो ये बीज रूप आत्मा को झाड़ कैसा है? ये फल ही फलों से लगा हुआ है। हाँ, निष्फल हो ही नहीं सकता। क्या ये फलों से भरा हुआ झाड़ है, लेकिन
उनमें जो पहला फल पक करके तैयार होता है वो फिर से नई दुनिया का बीजारोपण करता है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी। 3 मूर्तियां हैं शिव की। पहली मूर्ति ब्रह्मा की मूर्ति, उसके द्वारा भी 33 साल काम हुआ, 68 में शरीर छोड़ दिया। जिस मूर्ति में पहले पहले प्रवेश किया था वो मूर्ति 100 साल की एज प्राप्त करती है 76 में, और ब्रह्मा की मूर्ति उसमें ऐड हो जाती है मस्तक में चंद्रमा के रूप में। तो दूसरी मूर्ति का कार्यकाल भी 30 से 33 साल। अभी वो टाइम भी पूरा हुआ, 2004 में पूरा हो गया। अब क्या होगा? पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे। 47 से मुरली चलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या करते थे? रात को 2 बजे उठ करके बाप लिखाते थे और वो लिखते थे, मुरली नहीं चलाते थे। सन 47 से ब्रह्मा के तन से मुरली चलना शुरू हुआ। तो समझने वालों ने समझा कि ये ब्रह्मा का पार्ट है। 50-51 आते आते ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बोर्ड लग गया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बोर्ड लगा, उस समय प्रजापिता ऐड नहीं हुआ। ये प्रजापिता तब ऐड हुआ जब मम्मा बीमार पड़ गई और बाबा अकेलापन महसूस करने लगे। मम्मा के हॉस्पिटलाइज होने के बाद बाबा ने जब अकेलापन महसूस किया कि मेरा कोई नहीं है, ये सब अवज्ञाकारी बच्चे हैं, सब धोखा देने वाले हैं, मेरे को ही धक्का देकर के मनोहर ट्रस्ट बना लिया। तो बाबा का दिल टूट गया। हाँ, खेल होता है और वो आत्मा उसी यज्ञ के आज व्यक्तित्व से, जिसके लिए आज में भी बहुत सम्मान था शेष आत्मा के रूप में, उसके साथ ऐड हो जाता। लेकिन माया खींचती रहती है। माया वो उसका काम क्या है? अपनी ओर खींचना। तो वो बार बार खींचते भी है। 2 तरफ रास्ता करती होती है, राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय। राम खींचता है अपनी तरफ, तो राम है सारी सृष्टि का बीज। तो ब्रह्मा की आत्मा उनसे जब जुटती है, ऐड होती है, तो वो भी बीज बन जाती है, विद्ध रूप स्टेज को प्राप्त करती है। और जब माया खींचती है तो माया रावण के खींचने से फिर वो भी वही गुलजार दादी में प्रवेश करके फिर पार्ट बजाती है। तो ये माया रावण की रक्षा कसी अभी भी चल रही है। कब तक चलेगी? जब तक ज्ञान सूर्य पूरा प्रगट नहीं होगा, और जब तक ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होकर के अस्त नहीं होगा। इसलिए माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की यादगार बनी हुई है। सूर्योदय की यादगार नहीं बनी हुई। ओम शांति।